ये अलवी साहब का बड़ा पिछों नंबर आता है, को बर्दाश्त करो, कोई गल नहीं। उन बेचारे ने की कर लेना है। चीफ मिनिस्टर केपी अपने हल्के में भी नहीं गया, वो इसी की पॉलिश कर रहा है, हेलीकॉप्टर में इसके साथ बैठा होता है। एजेके में, केपी में और पंजाब में वहां पे वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस मुल्क में सैलाब आया हुआ है, 3.25 करोड़ बंदा जो है बेघर हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, ये बातें होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस या छोटी या बड़ी न्यूसेंस अगर आप जो देखें तो उसमें ये अलवी साहब का बड़ा पिछों नंबर आता है, को बर्दाश्त करो, कोई गल नहीं। उन बेचारे ने की कर लेना है। एक बात मैं बताऊं कि ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी इसके घर से निकला था 2013 के इलेक्शन में। इन्होंने बुनियाद रखी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हम अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बिल्कुल उसको तस्लीम भी करते हैं और उससे उहदा बरा भी होंगे। एक तो ये बात है जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो 24 मील के अंदर जो हमारी हुक्मरानी है कौल इमरान खान के, वो 24 मील वाली जो हुक्मरानी जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम उसकी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लेकिन जो सैकड़ों मीलों, हज़ारों मीलों के ऊपर उनकी हुक्मरानी है, एजेके में, केपी में और पंजाब में, वहां पे वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इस मुल्क में सैलाब आया हुआ है, 3.25 करोड़ बंदा जो है बेघर हुआ है। ये उसमें 2 सूबे नहीं बल्कि 2.5 सूबे इनके भी शामिल हैं, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं। ये कंप्लीट फेलियर है उनका। और पिछले 2 महीने से चीफ मिनिस्टर केपी अपने हल्के में भी नहीं गया, वो इसी की पॉलिश कर रहा है, हेलीकॉप्टर में इसके साथ बैठा होता है। आप कोई सियासतदान अपना हल्का लवारस छोड़ने का जो है वो रिस्क नहीं लेता। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई सियासतदान जिसके दिमाग में कुछ हो, वो कभी भी नहीं लेता। वहां पे जितने लोग हैं उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया इनको। उधर के लोग थे, कोई लोग को पंजाब से या किसी और सूबे से वहां पे नहीं गए थे, वहां पे लोकल लोगों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। एक ओपन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इनकी हुकूमत के खिलाफ। 13 साल से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। क्या दिया है उस सूबे को इन लोगों ने स्वाय करप्शन के? इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन इन्होंने वहां पे किया है। हर बंदा जो है उसका वो जो इन्वॉल्व है वहां पे, जो डाके मारे गए हैं उस सूबे के अंदर। और आज अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि परवेज इलाई से इसने 2 अरब रुपया मांगा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो लंदन रुक गया। यानी उससे कोई, या तो यह है कि वही चीज उसने जेहन में रखी हुई है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सब तो वड्डी रकम है, को ही मंगो।